जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। आज हम लोग विश्लेषण करेंगे पत्रकारों के हित में उठ रहे आवाज एवं उस पर लिया गया संज्ञान। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के बारे में, जो लगातार आंचलिक पत्रकारों के लिए संघर्षरत रहे हैं, उनके लिए कार्य करते रहे हैं। उनका परिणाम भी अब सामने आया है। 2 दिन पहले रांची में हुए डिजिटल मीडिया की विश्वसनीयता एवं उनके चुनौती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष स्वयं वहां मौजूद थे। उन्होंने पत्रकारों के प्रति जो अपनी संवेदना व्यक्त की, यह देखकर आप भी परेशान हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। दूसरी ओर आपको प्रसन्नता इस बात की होगी कि भले ही देर सही, परंतु अब कानून बनाने वाले हमारे दर्द समझ रहे हैं और आने वाले समय में आंचलिक पत्रकारों के लिए कुछ अच्छा होने की संभावना है। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के लगातार परिश्रम का यह परिणाम है कि अब विधानसभा में भी इस प्रश्न को उठाया जा रहा है। आने वाले समय में आंचलिक पत्रकारों के लिए भी कुछ अच्छा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। यदि आप अंचल से पत्रकारिता करते हैं तो आपको अनुभव होगा कि परेशानी क्या होती है। दुख दर्द को व्यक्त किया है विधानसभा के अध्यक्ष ने। पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको यह आज जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार वाले के लिए यह समाचार अहम होने वाला है। आज भी इन्होंने कलम छोड़ा नहीं है, आज भी कलम उनके हाथों में है और दिमाग में देश प्रदेश और दुनिया का बात रखे हुए चलते हैं। और उन आदमी के घर और परिवार के बच्चे पूछते हैं कि पापा हमारा होली और दिवाली कब हो रहा है, तो ये आश्वासन नहीं मिलता है कि बेटा इस बार हम लोगों का होली अच्छा होगा, दिवाली अच्छा होगा। लेकिन हमेशा इनका होली और दिवाली बिगड़ते हुए स्थिति में पार होता है। इस विषय को आपके समाज के साथ जुड़े हुए रहने के कारण हम लोग भी इस विषय को जानते हैं और मैं इस विषय को मानने में हमको कहीं दिक्कत नहीं है कि जैसे सारा जगह में सब लोगों के लिए कुछ से कुछ व्यवस्था है, पत्रकार लोगों के लिए भी उस तरह का कुछ न कुछ व्यवस्था होना चाहिए। आज समाज के अंदर व्यवस्था तो दूर की बात है, अगर आप हमारे कोई प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ अगर 2 कलम उठा के 2 लाइन लिख दिया अखबार में और छप गया, ये भी आपके लिए आफत। फिर दूसरे समय से टेलीफोन से आपके संपादक महोदय या आप तक टेलीफोन पहुंचना शुरू हो गया कि तुम ये बात कहां से लिखा। यानी प्रभावशाली व्यक्तियों के वो विभाजन भी आपको होना पड़ता है। यह स्थिति से पत्रकार और पत्रकारिता जगत गुजरते हैं। इसलिए हम समझते हैं अगर स्वतंत्र पत्रकारिता का जहां बात आता है और स्वतंत्र पत्रकार के साथ इतना ज्यादा शोषण जब है, तो मैं नहीं समझता कि इनको स्वतंत्रता पत्रकारिता में स्वतंत्रता लाने के लिए बहुत कष्ट होगा। इसलिए आज हो या कल हमारा इस पत्रकारिता जगत के प्रति सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने बता दो, कल नहीं परसों एक क्रिकेट खेला आप लोगों के एसोसिएशन के माध्यम में था, मैं उसमें भी जाने का काम किया और लोगों ने हमारे समक्ष एक विषय को रखे। सरजू बाबू आपसे शेयर करते हैं, समर्थन करना है इसमें। एक जैसे छत्तीसगढ़ अगर में कुछ प्रावधान है कि कोई पत्रकार के साथ अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना अगर घट गया तो उस पत्रकार जगत के जो लोग हैं, संपादक लोग, उनके ऊंचे अधिकारी लोग, उनके समक्ष खाली सहानुभूति और संवेदना लेकर के न जाए। सिर्फ सहानुभूति और संवेदना से उनका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए वह भी वहां जाए तो कुछ सहयोग राशि लेकर के वहां जाए। और इस सहयोग राशि बनाने के क्रम में मैंने अपने तरफ से सहयोग देने की बात भी उनके बीच में रखा और मैं अपने विधानसभा के अंदर तमाम माननीय 81 विधायक, पक्ष और विपक्ष सबके समक्ष इस बातों को रखेंगे कि पत्रकार कल्याण कोष को बनाने के लिए प्रारंभिक समय में आप
अमूल्य योगदान आने वाला समय के लिए एक पाथेय के रूप में खड़ा होगा। इसलिए जो जहां कर सकते हैं बेहिचक पत्रकार कल्याण कोष का निर्माण करने की दिशा में आप अपना महती और अग्रिम भूमिका निभाने का काम करेंगे। मैंने अल्प समय विधानसभा संचालन करने के क्रम में कुछ चीजों को देखा कि हम लोगों के साथ 24 घंटा जुड़ के रहने वाले व्यक्ति में से अगर कोई है तो पत्रकार जगत के लोग हैं और पत्रकार हैं। और आपके बिना हम लोग भी प्रस्फुटित नहीं हो सकते हैं। अगर पत्रकार बढ़िया शब्दों से नहीं लिखे हमारे बारे में तो लोग भी हमारे बारे में नहीं जाने। यानी पत्रकार के कलम के पास इतना ताकत है, कोई राक्षस का मूर्ति अगर बना देंगे तो राक्षस का मूर्ति बन जाएगा, और अगर राम जी के मूर्ति के स्वरूप अगर बना दे किसी को तो भी बन सकता है। इतना ताकत पत्रकार के साथ है। इसलिए हम लोग भी पसंद करते हैं कि हम लोगों के इर्द गिर्द में आप रहें। और सिर्फ यही नहीं, समाज की हर बुराई और समाज की हर खराबी और हर अच्छाई, इस चीज को उकेरने का जो कला है, आर्ट है, ये आप तमाम लोगों के पास है। इसलिए मानसिक रूप से आप इल हेल्दी न हो, इसके लिए तो हमें एक कृतज्ञ समाज को सोचना ही पड़ेगा। मैंने पिछले दिन वर्षों से पत्रकार लोगों के बात आ रहा था कि माननीय विधायक लोग, पदाधिकारी लोग, सारे लोग यहाँ भ्रमण करते हैं, देश विदेश के अंदर में क्या व्यवस्था है इस व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। और हम ही लोग एक पत्रकार हैं जो अर्थ अभाव में, सारे लोग अर्थ का अभावी नहीं है, लेकिन कुछ बुद्धिमान पत्रकार हैं जो सही मायने में अर्थ क्लिच्छता के कारण विभिन्न जगह के पत्रकारिता का नियम है, क्या कानून है, क्या नॉर्म्स है, इस विषय में विचारों का आदान प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। हमने इस बार हमारे विधानसभा की तरफ से एक टीम बना दिया और सारे टीम देश के कई राज्य का भ्रमण किया, और भ्रमण करने के उपरांत उन लोगों ने हमको एक प्रस्ताव देंगे और उस प्रस्ताव को अनुसरण कर करके हम लोग उस प्रस्ताव को मानने के लिए कितना मान सकते हैं, कितना नहीं मान सकते हैं, इस विषय पर हम लोग काम करेंगे। और आने वाला समय में हमारे पत्रकार जगत के जो लोग हैं वे अपने आप को असहाय महसूस न करें, इस विषय पर हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम आए हुए हमारे झारखंड राज्य पड़ोसी प्रांत से जितने सारे पत्रकार बंधु आए हैं, और आपके मंच में, हमारे मंच में भी जो सारे पत्रकार जगत के विषय बारे में, उनके दिशा के बारे में, उनके दशा के बारे में जो अहरह 24 घंटा जो सोचते रहता है, उन तमाम लोगों को अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने संक्षिप्त वाणी को